साथियों नमस्कार। आज शुक्रवार है, अगस्त माह की 22 तारीख। आज के करंट अफेयर के कैप्सूल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 12 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ। आज का हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, वो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से जुड़ा हुआ है। दोस्तों पश्चिम बंगाल ने हाल ही में प्रवासी श्रमिक का मतलब होता है दोस्तों जो एक राज्य से निकल करके दूसरे राज्य में कमाने के लिए या आजीविका के लिए बाहर जाते हैं और वापस अपने राज्य लौट आते हैं। दोस्तों ऐसे श्रमिकों को प्रवासी श्रमिक कहते हैं। दोस्तों प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने श्रमश्री नामक योजना चलाई है। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य जो श्रमिक राज्य से बाहर कार्य कर रहे हैं और भाषाई और क्षेत्रीय भेदभाव झेल रहे हैं उन श्रमिकों को दोस्तों वापस बंगाल में ला करके पुनर्वासित करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। दोस्तों इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार हर मजदूर को 5,000 रुपये प्रति माह देगी जब तक कि उस मजदूर को नई नौकरी नहीं मिल जाती है या वो 1 वर्ष नहीं हो जाता है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट दोस्तों भारत के समुद्री मछली उत्पादन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों भारत का समुद्री मछली उत्पादन है वो 44.95 लाख टन को पार कर गया है। दोस्तों 2020-21 में ये उत्पादन 34.76 लाख टन था। इस प्रकार से औसत वार्षिक वृद्धि दर हो गई दोस्तों वो 8.9% है। और इस वृद्धि का कारण है दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा चल रही दो तीन प्रमुख योजनाएं। इसमें प्रधानमंत्री जी मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय नवाचार जलवायु लचीला कृषि मिशन, ये योजनाएं मुख्य हैं। ये जानकारी दोस्तों मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जॉर्ज कुरियन ने संसद भवन में दी थी। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट दोस्तों एनसीईआरटी से जुड़ा है। एनसीईआरटी ने दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। तो कक्षा 3 से 8 में ऑपरेशन सिंदूर को वीरता की गाथा और कक्षा 9 से 12 में ऑपरेशन सिंदूर को सम्मान और बहादुरी के मिशन इस इन टाइटल से दोस्तों पढ़ाया जाएगा। दोस्तों इसका उद्देश्य बच्चों में राष्ट्रीय एकता, प्रेम, सांप्रदायिक सौहार्द की भावना विकसित करना और आत्मनिर्भर भारत की झलक प्रस्तुत करना है। बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट दोस्तों भारत और सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। दोस्तों भारत के केंद्रीय मंत्री सबरानंद सोनोवाला और सऊदी अरब के परिवहन और लॉजिस्टिक सेवाओं के मंत्री सालेह बिन नासिर अल जासर के बीच दोस्तों समझौता हुआ है। ये समझौता समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह के गठन के लिए किया गया है। दोस्तों इससे व्यापार मार्गों को मजबूती मिलेगी, लॉजिस्टिक लागत कम होगी और अवसर के नए निवेश के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों इस JWG को याद रखना है आपको, संयुक्त कार्य समूह। पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में। हाल ही में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए JWG ग्रुप यानी संयुक्त कार्य समूह का गठन किन दो देशों के बीच हुआ है? तो आपको याद रखना है भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। दोस्तों पांचवा पॉइंट है वो कोर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। कोर सेक्टर का मतलब होता है दोस्तों किसी भी स्टेट या किसी भी जो देश होती है उसकी इनकम का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों, उसे कोर सेक्टर बोलेंगे। उस कोर सेक्टर की दोस्तों ग्रोथ है जुलाई में घट करके 2% रह रही है दोस्तों। इस कोर सेक्टर में कौन कौन क्षेत्र शामिल होते हैं? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली, ये दोस्तों कोर सेक्टर में शामिल होते हैं। दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि ये जुलाई में घटकर इनकी ग्रोथ 2% रह गई है। तो इनके बारे में अलग अलग से इंडिविजुअल देख लेते हैं। दोस्तों इस्पात की जो ग्रोथ है वो 12.8% हुई है। सीमेंट है वो 11.7% की बढ़त हुई है। उर्वरक में 2% की बढ़त। बिजली में दोस्तों 0.5% की बढ़त। कोयले में मामूली सी कमी 12.3% की कमी आई है। कच्चे तेल में 1.3% की कमी आई है। प्राकृतिक गैस में 3.2% की कमी आई है। और पेट्रोलियम और रिफाइनरी उत्पाद में 1% की कमी आई है। ओवरऑल कहा जाए तो 2% की कमी आई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। छठा पॉइंट दोस्तों भारत के अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से दोस्तों ये सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल है दोस्तों, इसकी मारक क्षमता है वो 5,000 मीटर है दोस्तों। ये 5,000 मीटर तक की दूरी पर जाकर के और दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने का मादा रखती है। दोस्तों इसकी जो स्पीड रहेगी, रफ्तार रहेगी, वो रहेगी 29.4 किलोमीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन की कोई फीस नहीं है। इससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। बात करते हैं सातवें पॉइंट के बारे में। सातवां पॉइंट दोस्तों लोकसभा में एक संविधान संशोधन बिल 130वां संशोधन बिल दोस्तों पेश किया गया है। ये केंद्रीय गृह मंत्री जी ने पेश किया। दोस्तों इस विधेयक के अनुसार यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य कोई भी मंत्री किसी गंभीर अपराध जिसके अंदर न्यूनतम 5 वर्ष की सजा मिलनी संभव है, इसके आरोप में यदि लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे बिना दोष सिद्ध हुए उसके पद से हटना होगा दोस्तों। ये ऐसा प्रावधान है 130वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया है। दोस्तों इसका उद्देश्य संवैधानिक नैतिकता
और स्वच्छ शासन प्रणाली को अपनाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं 8वें पॉइंट के बारे में। 8वां पॉइंट दोस्तों अमेरिका के एक बहुत ही फेमस जज हैं, जिसका नाम है फ्रैंक कैप्रियो। इनका निधन हो गया दोस्तों। इनके पैक्रियाटिक कैंसर थे दोस्तों। इन्हें नाइस जज इन द वर्ल्ड का दोस्तों टैग हासिल था। यानी इन्हें लोग कहते थे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन जज है। दोस्तों फ्रैंक कैप्रियो 1985 से 2023 तक करीब 38 साल तक दोस्तों प्रोविडेंस की म्युनिसिपल में कोर्ट में जज रहे थे। उन्होंने कई बार लोगों की परिस्थितियों को समझकर न सिर्फ कानून के दायरे में रह करके बल्कि लोगों की जो धरातल पर जो परिस्थिति है उसको समझकर फैसले दिए, जिसके चलते लोग इन्हें दयालु जज के रूप में जानते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों ये अमेरिका से संबंधित है, यूएसए से, ये याद रखना आपको। बात करते हैं 9वें पॉइंट से। 9वां पॉइंट है दोस्तों, वो दुबई में व्यवसाय लाइसेंसिंग को सरल बनाने के लिए एक शुरू किए गए वन फ्री जोन पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अब तक क्या था कि कोई भी कंपनी है, उसको एक फ्री जोन में काम करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता। अगर ये कंपनी दूसरे फ्री जोन में कार्य करेगी तो वहां भी उसको लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन दुबई सरकार ने क्या किया है अब, कि अब एक लाइसेंस लेने से आप किसी भी फ्री जोन में कार्य कर सकते हो। तो ये प्रावधान दोस्तों जो नई कंपनी या जो मौजूदा कंपनी कर रही है उन सब के लिए ये लागू रहेगा। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसे वन फ्री जोन पासपोर्ट बोला गया है, ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं 10वें पॉइंट के बारे में। 10वां पॉइंट दोस्तों भारत की डाक से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इंडियन पोस्ट यानी भारतीय डाक ने आईटी 2.0 उन्नत डाक प्रौद्योगिकी यानी एपीटी को लागू कर दिया है। एपीटी का उद्देश्य दोस्तों अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। बात करते हैं 11वें पॉइंट के बारे में। 11वां पॉइंट दोस्तों एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग से जुड़ा हुआ है। दोस्तों एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग ने भारत की दीर्घकालीन सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को ट्रिपल बी माइनस से बढ़ा करके ट्रिपल बी कर दिया है। दोस्तों इसका अर्थ ये है कि अब भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ये ज्यादा भरोसेमंद रहेगा, मतलब पहले की तुलना में भरोसेमंद रहेगा। दोस्तों 2007 में जो रैंकिंग थी भारत की वो ट्रिपल बी माइनस थी, और 2025 में जो नई रैंकिंग दी गई है वो ट्रिपल बी दी गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं आज के अंतिम पॉइंट के बारे में। अंतिम पॉइंट दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई और स्टारलिंक जो कि दुनिया भर में नेटवर्क प्रोवाइड कराती है दोस्तों, इन दोनों के बीच हुए समझौते से जुड़ा हुआ है। इनके बीच दोस्तों एक आधार को प्रमाणीकरण करने के लिए, प्रमाणीकरण के लिए दोस्तों आधार सत्यापन के लिए अब यूआईडीएआई ने स्टारलिंक को दोस्तों अनुमति प्रदान कर दी है कि वो अब आधार का सत्यापन कर सकेगी। यानी अब केवाईसी कौन कर सकती है? स्टारलिंक कर सकती है। ऐसी अनुमति किसने दी है? यूआईडीएआई यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने दी है कि आधार पर आधारित केवाईसी अब स्टारलिंक कर सकेगी। इससे लाभ क्या होगा दोस्तों, कि दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ नेटवर्क की समस्या रहती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां पर आधार सत्यापन का कार्य आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आज का कैप्सूल आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करके हमें मोटिवेशन दीजिए। थैंक यू दोस्तों।